नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का कुछ पेपर कटिंग आपके संदर्भ में, यानी कि गवर्नमेंट जो जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए रिलेटेड चीज़ें होती है, उसको लेके हाजिर हैं। और इसमें ये चर्चा करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपके आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी, उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। कुछ वैकेंसियाँ एनएफआर में जो निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, क्या उसको आप भरेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में सभी एग्जाम के लिए 1 साल के प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे थे ये जो आपके तमाम जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं आज के पेपर से, यहाँ पे देखिएगा आपके जो नीट की एग्ज़ाम है वो आपके स्थगित कर दी गई है, और ये संभवतः जो 4 महीने के लिए ये स्थगित कर दी गई है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या आपके आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, क्या वो भी 4 महीने के अराउंड में होगा या नहीं होगा। ये सब तमाम चीज़ें इस पेपर कटिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो 12वीं की परीक्षा है उसको ऑनलाइन कराने की बात की जा रही है। हालांकि असमंजस की स्थिति है ऑनलाइन, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑनलाइन अगर कराती है तो ऑब्वियस है कि TCS वगैरह के ही वेंडर जाएंगे, और TCS ऑलरेडी इतना एग्ज़ाम को अपने ऊपर बर्डन कर रखा है कि जिससे कि पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। यहाँ पे देखिएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। यहाँ पे कोरोना की स्थिति को देखते हुए बोर्ड 1 जून के बाद स्थिति की समीक्षा करेगा, और ऐसे में परीक्षाएं आयोजित करने के लेकर असमंजस बना हुआ है। हर तरफ छात्रों का एक ही सवाल है, अगर परीक्षाएं हुई तो क्या वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। CBSE इस पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलाल अहमद ने कहा है कि 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है। ऑब्वियस संभव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतने लोग और इतने कम संसाधन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वही पॉसिबल नहीं है, इस दौरान उतना कराने में वो सक्षम नहीं है। संसाधनों की कमी, परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, लिहाजा बोर्ड के पास ऑफलाइन परीक्षा कराने की ही विकल्प है। संत डोमिनिक हाई स्कूल के डायरेक्टर ग्लेन गॉलसाल्ट ने कहते हैं कि देर से ही सही, लेकिन बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा ही आयोजित करनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराई जा सकती, इससे न केवल बच्चों के सही प्रदर्शन का नहीं पता चलेगा, बल्कि नकल करने की भी गुंजाइश रहेगी। ऑफलाइन परीक्षा से ही विद्यार्थी की सही क्षमता का पता चलेगा। वह कहते हैं 12वीं की परीक्षा विद्यार्थी की उच्च इच्छा भी जुड़ी है, कोई फार्मूला लगाकर भी उसे प्रमोट नहीं किया जा सकता। देश या विदेश में कोई भी विश्वविद्यालय ऐसे दाखिले का आधार नहीं मानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है टोटल कि जो आपकी 12वीं की परीक्षा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऑफलाइन ही ज़्यादातर पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी त्रुटियां हैं। क्योंकि आपके IIT या नीट वगैरह बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है, उसको सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज में आपके दाखिला होंगे, तो ये ऑनलाइन कुछ जच नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीट PG की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, और जो MBBS के लास्ट के जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको प्री आप कह सकते हो कि डॉक्टर बना दिया गया है। कहने का मतलब उनको ड्यूटी कोविड में लगा दिया गया है। तो देखिए ये सब जो तमाम जो पेपर कटिंग है, इससे ये पता चलता है कि आपके 3 माह, हालांकि इसमें कहा गया है कि 4 महीने आपको लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि 1 महीने पहले ही बता दिया जाएगा स्टूडेंट को कि आपका एग्ज़ाम ये है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जब अगस्त में नीट की परीक्षाएं अगर संभवतः दिख रही है तो आपके जुलाई में वो नोटिस निकाल देंगे, और जुलाई में आपके अगर नोटिस निकलते हैं कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए डेट ये है, तो 1 महीने पढ़ने की बात कही जा रही है मंत्रियों के द्वारा कि 1 महीना हम आपको पढ़ने के लिए बता देंगे। लेकिन आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम है या SSC के एग्ज़ाम है, उसमें ये नहीं बोला जाता है कि आपको पढ़ने के लिए 1 महीना दिया जाएगा। यानी कि जब भी स्टार्ट होगा, यानी कि जुलाई में अगर इस संदर्भ को लेते हैं, इस चीज़ को लेते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम है रेलवे का या आपके SSC का,
वो जुलाई में संभवतः दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कुछ वैकेंसी आपके NFR में निकले हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो क्या वो भरना आपके लिए उचित है? अगर आपको लगता है कि उचित है, क्योंकि मैं वो जो फॉर्म है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग में से बहुत सारे लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे और नहीं करना चाहेंगे इस कोविड के दौरान। तो इसमें एक बात कही गई है मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हैं कि उनके द्वारा या और भी जो मिनिस्टर है या जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस दौरान आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब लग रहे हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए आप जो जॉब कर रहे हैं, उनको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फर्दर जो एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आएंगे या जो नोटिस जॉब के लिए आएंगे, उनको जॉब प्रेफरेंस में प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, ऐसा सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही नहीं कहा गया है कि अगर आपको लगाया जाता है तो फर्दर जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो आपका जॉब मतलब कि आपको प्रीफर किया जाएगा। जैसे होता ना कि अप्रेंटिस वाले का कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाता है, उसी तरीके से अगर आप इस दरमियान आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार गवर्नमेंट के काम आते हैं तो आपको भविष्य में जितने भी वैकेंसियां निकलती है उसमें आपको कोविड योद्धा के तहत आपको जॉब जो अपॉर्चुनिटी है आपकी बढ़ जाती है, यानी कि आप के लिए अलग से 10 सीट या 12 सीट रेशियो के अनुसार निकाला जाएगा। और अगर आप उस दौरान यानी कि कोविड के दौरान काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका सिलेक्शन लगभग 100% है। तो अगर आप कहते हैं कि जो ये चीज़ें वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, तो मैं अगला वीडियो जो वैकेंसी निकली हुई है NFR की तरफ से तो उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या वो जो नोटिस निकली है उसके बारे में भी चर्चा कर दें, क्योंकि वो आपके वेबसाइट पे पड़ी हुई है लेकिन मैंने किया नहीं है, इसी वजह से कि आप लोग मतलब कि संशय की स्थिति में है कि क्या भरे या ना भरे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप भरते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही भविष्य में, जैसा कि कहा गया है सरकार की तरफ से कि आपको बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।